अमेरिका ने यूरोप में क्यों एक्टिव किए 100 एटम बम? रूस यूक्रेन विवाद एटमी वॉर में बदलने की आशंका आखिर क्यों है? और यूक्रेन को आयरन डोम सिस्टम क्यों नहीं देगा इजराइल? वॉर जोन की खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 विश्व युद्ध तय। रूस के लिए यूक्रेन पर नेटो देशों से महायुद्ध महाविनाशक साबित होगा। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बमों को एक्टिव कर दिया है। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की के एटमी साइट रूस पर पलटवार करने के लिए तैयार है। 100 एटमी बमों को रूस पर दागने के लिए F-16 और F-35 फाइटर विमानों को भी अमेरिका ने यूरोप के सामरिक ठिकानों पर अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। पेंटागन के वॉर प्लान में एटमी हमले का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, यानी महायुद्ध हुआ तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। यूक्रेन तनाव को देखते हुए अमेरिका ने B-52 परमाणु बॉम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर तैनात कर दिया है। यूरोप में अमेरिका की किलेबंदी रूस पर भारी पड़ सकती है, तो दूसरी तरफ रूस भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम बाम्बा को नेटो देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूरोप में अमेरिकी फौज की तैनाती बनी रहती है तो रूस को जवाब देने का हक है। लावरोव ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के साथ मिलिट्री संबंध खत्म करने के लिए कहा है। अमेरिका के मित्र यूक्रेन को इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया है। इजराइल को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध में दखल देने से रूस भड़क सकता है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रॉकेट, तोपखाने और मोटारों को ध्वस्त किया जा सकता है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन की घुसपैठ से टेंशन बढ़ गई है। अलार्म ट्रिगर बज उठा है। आयरन डोम एक्टिव हो गया है। दनादन मिसाइलें दागी गई तो इजराइल के फाइटर जेट्स भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। चेचन्या में टैंक में हुए भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। एक ईंधन भंडारण बेस के प्रोपेन टैंक में अचानक महाविस्फोट हुआ। तेज धमाके के साथ आसमानी छूती आग की लपटें उठने लगी। धमाके के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। तुर्की पर भी जंगी जुनून सवार है। अब तुर्की ने सिंगापुर के एयर शो में 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की नुमाइश की है। तुर्की ने दावा किया है कि TFX की अगले 3 साल में दहाड़ सुनाई देगी। उसने इस जेट को F-35 की टक्कर का बताया है। अफगानिस्तान में दोबारा मजबूत होते ISIS और अलकायदा को लेकर अमेरिकी शीर्ष कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने आगाह किया है। मैकेंजी ने दावा किया है कि आतंकी संगठनों के आगे घुटने टेक चुका है तालिबान। हालांकि इस दावे का तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने खंडन किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।